4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। आखिरकार किसके कहने से सी वोटर जनसुराज प्रशांत किशोर की पार्टी को 13% वोट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसा बता रहा है। और आखिरकार किसके कहने से नीतीश कुमार से ज़्यादा प्रशांत किशोर को सीएम के रूप में एक्सेप्ट करते हुए ये सर्वे दिखाई दे रहे हैं। आपके सामने खबरें आ चुकी हैं। ये तो बिल्कुल ज़मीन पर देख के कोई अंधा भी बता देगा कि फरवरी से लेके अभी तक वहाँ पर जो तेजस्वी यादव नंबर 1 बने हुए हैं पसंद में सीएम की, वो नॉर्मली है, वो उसमें कोई बड़ा उनका कार्य नहीं है। एंटी इनकम्बेंसी नीतीश कुमार ने जिस प्रकार से अपनी पार्टी की बागडोर को अपने हाथों से जाने दिया अमित शाह के वजह से, अमित शाह के माध्यम से, और उनकी पार्टी के लोगों ने जिस प्रकार से भगवा चोला पहन करके अपने आप को जदयू का ना दिखाकर बीजेपी का दिखाया, उनकी तो लोकप्रियता घटनी ही थी। लेकिन दोस्तों बात यह है, क्या इसी वाले मैं कह सकता हूँ शराब कहते हैं मिथ्या, आप इसी मिथ्या में इल्यूजन में रहेंगे कि जनसुराज आगे निकल गया है, नीतीश की लोकप्रियता कम हो गई है? नहीं 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 नहीं, हर खबर के पीछे खबर है। पत्रकार का काम यह है, मुसन्निफ का काम यह है कि खबर के पीछे की खबर का अंदाज़ा एविडेंस के साथ लगाकर आपके सामने निष्पक्ष रूप से रख दें। खबर तो आपके सामने ये प्लान की जा रही है कि राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस आई का जो ये वोट अधिकार रैली है, इसने वहाँ पर ज़मीन को बदल दिया है, ऐसा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन दूसरी खबर ये भी रखी जा रही है आपके सामने कि दरअसल नीतीश कुमार की लोकप्रियता घटती जा रही है और जनसुराज बढ़ता जा रहा है। इसमें भी कोई दो राय नहीं, हो सकता ऐसा हो, लेकिन ये अचानक नीतीश कुमार को नीचे और जनसुराज का प्रशांत किशोर ऊपर क्यों आ रहा है? कौन सी हमदर्दी हो गई और किसको हमदर्दी हो गई है? ये जो मीडिया मैनेजमेंट होता है ना, इसकी जो टाइटल होते हैं, इसकी जो लाइन्स होती हैं, इसके पीछे तमाम का तमाम नरेशन सेट करने की कोशिश की जाती है। याद रखिएगा मेरी बात। तो ये कोई ऊपर कर रहा है, कोई नीचे कर रहा है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि ज़मीन पे ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा है अगर, तो ये गोदी मीडिया को सूट नहीं करता कि वो जनसुराज को ऊपर कर दे और नीतीश कुमार को नीचे कर दे। चूँकि नीतीश कुमार तो दरअसल बीजेपी के साथ में हैं, उनकी एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन इतना ज़्यादा सच क्यों बोल रहा है गोदी मीडिया? नहीं 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 नहीं, ये सब इनकी चालें हैं। आपको मैं एक एक करके समझाऊंगा कि बीजेपी दरअसल इसमें कोई दो राय नहीं है, अपना इंतज़ाम कर चुकी है। बीजेपी को जो नुकसान पहुंचना था, उस नुकसान के बारे में आपके सामने खबरें नहीं आ रही हैं। अलबत्ता बीजेपी को मजबूत करने के लिए एसआईआर ने जो काम किए हैं वो काफ़ी हैं। उन्होंने अपने वोट को तो माना यह है कि हमारा वोट तो इतना ही मिलेगा हमें, लेकिन नीतीश कुमार का वोट घट रहा है। तो ऐसे में उन्होंने क्या कहा, एक नया नीतीश कुमार खड़ा करने की कोशिश की जा रही है जिसका नाम है प्रशांत किशोर। अब उसे राहुल गांधी ने तो खड़ा नहीं किया है, चूंकि कांग्रेस में इतना पैसा है नहीं। राष्ट्रीय जनता दल उसे पसंद नहीं करता है, चूंकि उसका वोट भी घटा सकता है, चूंकि वो गरीबों में, कमज़ोरों में, मुसलमानों को खड़ा करने की बात भी पिछले दिनों कर रहे थे। 100 टिकट देने की बात कर रहे थे प्रशांत किशोर। अभी तक 51 टिकट बांटे हैं। बहरहाल तो मैं आपको बता ही रहा हूँ कि ऐसा उनमें भी इतनी अकल नहीं है। अकल से मुराद उनकी राजनीति नहीं है। ये आपको मैं बताऊं, ये काम तो वो किया करते हैं जो दुनिया को चलाने वाले हैं, देश को चलाने वाले हैं, जिनके हाथों में तंत्र हैं। किसी को बढ़ा देना, किसी को घटा देना। डीप स्टेट के बारे में मैं हमेशा आपसे कहता हूं, अगर आपके मोहल्ले में, आपके शहर में कोई अगर आंदोलन चल रहा हो, तो आप ये मान लीजिएगा कि इस आंदोलन के पीछे चलाने में हाथ किसका है। कभी कभी ज़मीन से भी आंदोलन उठते हैं, जैसे कि जेपी का आंदोलन उठा, लेकिन कभी कभी अन्ना आंदोलन भी उठता है, जैसा कि आरएसएस ने उसको बनाया, और आरएसएस को किसने बनाया ये अभी आप जानते हैं। तो जनसुराज को आगे करना, 13%, उसको 23% एज ए सीएम बना देना, प्रशांत किशोर को, उसको जो है वहाँ के जो सीएम है नीतीश कुमार, उनको 15.5% दे देना, ये भी एक बाकायदा सर्वे का प्री प्लान हिस्सा है। आप इसी में उलझ कर रह गए कि साहब गठबंधन तो बड़ा तेज जा रहा है, गठबंधन तेज जा रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना गिरता हुआ गिराफ रोका है एसआईआर के माध्यम से, उस पर ध्यान कौन देगा? आप मानिए, देखिए मैं आपको स्थिति बताता हूँ। राहुल गांधी ने वहाँ के लोगों के दिलों में ये बात डाल दी कि वोट चोरी है।
ऊपर से एसआईआर जब हुआ है तो लोगों के दिलों में ये बात पैदा हो चुकी है कि वोट चोरी हो रहा है। इसी वजह से वो लामबंद हो गए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ। लेकिन लामबंद कितने हुए हैं? जो 80 लाख वोटर निकाल दिए गए हैं, 60 लाख वोटर घटा दिए गए हैं, 20 लाख जितने भी घटे हैं, वो एग्जैक्ट फिगर तो कभी कुछ आती है कभी कुछ आती है। तो मेरे कहने का मतलब दोस्तों ये है कि उसमें से घटे कौन है? मुस्लिम, महिलाएं, ये घटे। ये ज़्यादातर वोटर किसका था? पिछली बार 2020 में राहुल एनडीए का और तेजस्वी यादव की पार्टी का 10-12 हज़ार वोटों का फ़र्क था पूरे उसमें, 10-12 हज़ार वोटों का। यहाँ तो लाखों कम कर दी गई हैं। तो आप कितने भी लामबंद हो जाएं, लेकिन अगर आप कम हैं, यानी कि मैं एनडीए इसके यूपीए के वोट से, इंडिया गठबंधन के वोट से मुखातिब हूँ, आप कितने भी हैं, लेकिन अगर आपका वोट कम है तो जाहिर सी बात है कम ही पड़ेगा। चाहे आप वोट प्रतिशत कितना ही बढ़ा दो, लेकिन जब संख्या में कम हो तो कम हो जाएगा। उधर भाजपा अपना वोट अगर मिसाल के तौर पे स्टेबल रखती है, थोड़ी उम्मीद है कि घटेगा, लेकिन फिर भी अगर स्टेबल रखती है, एसआईआर से फ़ायदा पहुंच जाएगा। ऐसे में कहा तो ये जा रहा कि ये जो प्रशांत किशोर है ये बीजेपी का वोट काटेगा। मुझे नहीं लगता। बीजेपी का वोट पिछले जनसंघ 60 से लेकर अभी तक किसी ने नहीं काटा। मैं आज आप कहेंगे बीजेपी तो 80 में बनी, अरे जनसंघ जो थी भाई मेरे, उससे पहले जनता पार्टी, इसका वोट किसी ने नहीं काटा भाई। ये अगर सन 60 में जितने थे, सन 65 में कुछ और हैं, 65 में 70 में कुछ और है, 75 में कुछ और है, 80 में कुछ और हैं, 85। ये मैं आपको बिल्कुल ऑन द पेपर बात बता रहा हूँ। बीजेपी का जनसंघ का वोट हर चुनाव में कभी घटा नहीं है, सन 60-65 से लेकर 2025 तक। हाँ, एक बार ऐसा हुआ कि बराबरी पे रहे, घटता नहीं है इनका वोट। तो इनका वोट नहीं घटा है, वो वैश्य वोट इनका वहीं का वहीं जाएगा, देख लीजिएगा आप। वो तेजस्वी यादव की अराजकता का आज तक अपने दिल में रखता, मुसलमानों को तो अराजकता मानता ही है। बीजेपी आरएसएस इस काम में कामयाब हो चुकी है, तो उस वोट को ज़्यादा घटना मत मानिए। हाँ, जाति कार्ड अगर खेल गए तेजस्वी यादव और राहुल गांधी तो नो डाउट कुछ बात बन सकती है। मैं आपको शुरू से कह रहा हूँ कि वो वैश्य को अगर देंगे टिकट, देखिए आप कहेंगे कि यार ये पहले तो देने की बात करता था दलितों को, कमज़ोरों को, अब ये मैं वैश्य की बात कर रहा हूँ। दरअसल बिहार के अंदर जो दलित वोट है, जो मुस्लिम वोट है, वो आप मान लीजिए इंटैक्ट है इस टाइम राजद में और कांग्रेस में। ईबीसी वोट थोड़ा बटा हुआ है, हालांकि राहुल गांधी ने बड़ी कोशिश की है कि ईबीसी वोट उनके साथ आ जाए, लेकिन बहरहाल वहाँ भारतीय जनता पार्टी का भी अपना वर्चस्व है। ऐसे में दोस्तों वोट बचता अपर क्लास का। मैं आपको 2 या 3 वीडियो बना चुका हूँ राहुल गांधी के मुतालिक भी और उसके मुतालिक भी। वो लोग अपना कैंडिडेट खड़ा कर दे, बात अलग है। तो अभी तक बीजेपी का वोट उतना ही है जितना मिल रहा है। प्रशांत किशोर के बारे में कहा जा रहा है कि वो बीजेपी का वोट काटेंगे, ऐसा मुझे लगता नहीं। वो अगर वोट काट गए आरजेडी का, कांग्रेस का, जो बताया जा रहा है इतना वोट मिलेगा नहीं, लेकिन अगर ऐसा हो सकता है, चूँकि उधर ओवैसी भी हैं, अगर वो वोट आरजेडी का काट गए तो कोड़ में खाज हो जाएगा, फिर दिक्कत पैदा हो जाएगी। तो तस्वीर का दूसरा रुख ये है, आदर्श ताकत किशोर को ऊपर कर रही है, नीतीश को नीचे कर रही है, और अपना उन्होंने गेम सेट कर दिया है। बाकी देखते हैं क्या होता है। जय हिंद।